सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। क्रिया योग परंपरा के सभी गुरुवर्गों को प्रणाम करता हूँ। ईश्वर की जीवंत उपस्थिति आप सभी के अंदर अनुभव करते हुए आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। शुभ संध्या। मेरे लिए एक सौभाग्य का अवसर है कि आज इस हिंदी साधना शिविर में मुझे आप लोगों से कुछ वार्तालाप करने का अवसर मिला और साथ में आप सब लोगों को देखने का भी परमात्मा ने अवसर दिया। आज हम कुछ विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, जिसका कि शीर्षक बताया दीपक जी ने, सूत्रे मणिगणा इव। ये भगवत गीता से लिया हुआ एक वाक्य है। इसका विचार मुझे इसलिए आया कि अभी पिछले सप्ताह मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मेरे को एक पुस्तक भेजी। आजकल तो सब कुछ इंटरनेट पे हो जाता है। पुस्तक थी दिल्ली दंगे 2020। सामान्यतः इन विषयों पर मुझे कोई विशेष रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसको जस्ट देखा और देखने के बाद मैंने पढ़ा भी। तो ये मोनिका अरोरा द्वारा लिखित पुस्तक है। पढ़ने के बाद मैं सोचने पे विवश हो गया कि ईश्वर प्रदत्त इस संसार का हमने क्या हाल कर दिया है। हम अपने आप को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं, परंतु उसके अनुसार हमारा व्यवहार किंचित मात्र भी नहीं है। दूसरों को घाव पहुंचाना, घावों को कुरेदना, उन पर टीका टिप्पणी करना सबसे सरल है, किंतु मरहम लगाना और उन घावों का उपचार करना, शारीरिक मानसिक दोनों, ये अधिक महत्वपूर्ण है। और जब घाव हमने ही दिए हों तो उन पर मरहम लगाना भी हमारा ही उत्तरदायित्व बनता है। मुझे कुछ पुरानी पंक्तियां याद आई मेरे कॉलेज के समय की। बिकती है ना खुशी कहीं, न कहीं गम बिकता है, लोग गलत फहमी में है कि शायद कहीं मरहम बिकता है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है, उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। तो अगर हम मनुष्य जीवन के बारे में विचार करें तो सभी हम अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। बौद्ध धर्म को छोड़कर प्रत्येक धर्म में मान्यता है कि ईश्वर है और उस सर्वशक्तिमान नियंता ने सभी प्राणियों का सृजन किया। तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे अध्याय के 6वें मंत्र में कहा गया है, सह अकामयत बहुस्याम प्रजायेति स तपस्तप्त्वा स अतप्यत। यानी इदं सर्वम असृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। उस परमात्मा तत्व ने आदि काल में कामना की कि मैं अपनी प्रजा के सृजन के हेतु अनेक रूप हो जाऊं। अतः उसने स्वयं को पूर्णतः चिंतन में, मनन में एकाग्र किया और अपने चिंतन की शक्ति से, अपने तप से इस समस्त विश्व की सृष्टि की। जो कुछ भी आज विद्यमान है, जो हमें दृष्टिगोचर है या दृष्टिगोचर नहीं है, उस सब की रचना की और उसके बाद उस रचना के अंदर वह प्रवेश कर गया श्वास के रूप में।
ये तैत्तिरीय उपनिषद का उद्घोष है। अब ऐसा ही वर्णन श्रीमद् भागवत और बाइबल के जेनेसिस में मिलता है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया और अपनी श्वास को उसमें प्रविष्ट कर प्राणों का संचार करके उसे जीवंत बनाया। मनुष्य को संयमित शांतिपूर्ण ढंग से जीने के लिए एवं उत्तरोत्तर दैवीय गुणों का विकास करते हुए आत्मबोध करने हेतु ईश्वर ने वेदों की रचना की। वेद पुरातन भगवत वाणी का संकलन है जिसकी देशनाएं सभी मनुष्यों के लिए समान है, क्योंकि वे जाति, देश, काल और समय से अविच्छिन्न, सार्वभौम और शाश्वत हैं। जिस कालखंड में ये शिक्षाएं दी गईं, उस समय वर्तमान में प्रचारित कोई भी धर्म, मत या संप्रदाय विद्यमान नहीं थे। ये देशनाएं मानव के लिए संबोधित हैं, न कि किसी विशेष धर्म के लिए। अतः वेद की शिक्षाएं उन सभी के लिए समान रूप से उपयुक्त हैं जो मनुष्य हैं अथवा मनुष्य की तरह प्रतीत होते हैं। वेदों एवं उपनिषदों में ईश्वर के किसी स्वरूप, उसके किसी प्रतिनिधि या विशेष उपासना पद्धति का निर्देश नहीं है। इसमें मनुष्य को प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करते हुए विकास करने हेतु कुछ नियत कर्म करने की अनुशंसा की गई है, जिसे यज्ञ कहा जाता है। और यहां हम ये समझ लें कि पुरुष और प्रकृति दोनों एक ही हैं। यज्ञ मात्र कर्मकांड नहीं है, बल्कि प्रकृति के संतुलन की एक व्यवस्था है, जिसको कि आप भगवत गीता में पढ़ सकते हैं। 3 अध्याय के 14वें श्लोक में प्रकृति चक्र के बारे में, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। अर्थात सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य अर्थात वर्षा से होती है, पर्जन्य की उत्पत्ति यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। जब हम कोई स्वाहा स्वाहा करके जब हम कर्मकांड करते हैं भावना के सहित, तो वो यज्ञ कर्म है, और उसके कारण वर्षा बादल बनते हैं। उससे जो धूम्र उठता है उनसे बादल बनते हैं। वो बादल जो हैं वर्षा करते हैं। वर्षा अच्छी होने से फसल अच्छी होती है, और अच्छी फसल होने से मानव मात्र के समाज का स्वास्थ्य सुंदर होता है। तो ये एक प्रकृति का चक्र भगवान ने बनाया, और इसके लिए ईश्वर ने कुछ निर्देश दिए। कालांतर में आधुनिक शिक्षा और सिद्धांत आधारित बौद्धिक विकास होने के साथ मनुष्य ने अपने अपने मत बनाकर स्वयं को नानाविध रूपों में विभाजित कर लिया। अब इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि वर्तमान समय में कोई भी अपने को मनुष्य नहीं कहता। अज्ञानतावश सबने अपनी अपनी छद्म पहचान बना रखी है। हमने स्वयं के विराट अस्तित्व को भाषा, धर्म, मत, संप्रदाय, वर्ण, जाति, देश और रूप रंग के आधार पर संकुचित कर लिया है। जिन लोगों ने पढ़ा है बाइबल की कहानी के अनुसार आदम ने ईश्वर द्वारा निषिद्ध वृक्ष का एक सेब, जिसको हम अंग्रेजी में एप्पल कहते हैं, एक सेब खा लिया था। तो उसके कारण उसे स्वर्ग से च्युत होकर ईश्वर से दूर होना पड़ा। परंतु यहां तो हम प्रतिदिन इस प्रकार के सेब खा रहे हैं। कम से कम एक एप्पल का मोबाइल फोन या आईपैड तो अधिकतर लोगों के हाथ में मिल ही जाएगा। यद्यपि हम
धर्म, वर्ण, जाति के आधार पर भिन्न दिखाई देते हैं, तथापि हमारे मध्य एक समान सूत्र विद्यमान है जिसने हम सभी को संबद्ध कर रखा है। सभी मनुष्य ईश्वर सृष्ट बगिया के विविध आकार, वर्ण तथा सुगंध युक्त पुष्पों के समान हैं। हम सभी जानते हैं कि अनेक पुष्प मिलकर ही एक सुंदर पुष्पहार की रचना संभव है, जिसके पुष्प तो सभी को दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु उन सबको एक साथ जोड़ने वाला धागा, जिसको हम सूत्र कहते हैं, वो दिखाई नहीं देता, जिसके अभाव में पुष्पहार का अस्तित्व ही संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के भीतर श्वास वो सूत्र है जिसके न होने से हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इस मूलभूत सूत्र को भूलकर हम बाह्य आडंबर में उलझकर अस्थायी मिथ्या पहचान को लेकर आपस में ही झगड़ रहे हैं। गुरुदेव बाबा हरिहरानंद जी महाराज का कथन है कि हम केले के फल को फेंक कर उसका छिलका खा रहे हैं। तो आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। एक प्रसिद्ध जैन कहानी है। जैन बुद्धिस्ट बौद्ध लोगों का एक संप्रदाय है। तो एक शिक्षक, आचार्य, उन्होंने एक दिन अपने शिष्यों से एक पहेली पूछने का फैसला किया। जब सब लोग भोजन कक्ष में इकट्ठे हो गए तो आचार्य ने एक मिट्टी का बर्तन लिया और सबके सामने टेबल पर रख दिया। फिर पूछा कि रंग, सामग्री या आकार जैसी किसी भी विशेषता का उपयोग किए बिना आप लोग मुझे ये बताएं कि टेबल पर क्या रखा है। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। एक छात्र ने अधिक स्पष्टीकरण की मांग की। तो शिक्षक ने कहा, नाम का उपयोग किए बिना बस मुझे ये बताओ कि ये क्या है। उस समय रसोइया आगे आया। उसने मेज से बर्तन को धक्का दिया, बर्तन जमीन पर गिर गया और टुकड़ों में टूट गया। फिर रसोई ने कहा, आचार्यवर, ये वही था जो अब ये नहीं है। फिर से ध्यान दीजिए इस वाक्य पर, यह वही था जो अब यह नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ कि सब कुछ अस्थायी है, कोई भी सदा टिकने वाला नहीं है। यह हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों के लिए सत्य है। हम किसी के अस्तित्व, उसके महत्व को तभी पहचानते हैं जब वो वस्तु या व्यक्ति हमसे दूर चले जाते हैं। क्योंकि मानव मन संवेदना को समझने में बहुत अच्छा है, लेकिन सद्भावना को ध्यान में रखने में इतना अच्छा नहीं है। हम जिन चीजों से गुजरते हैं उनके सापेक्ष ही चीजों को समझ सकते हैं। प्रायः हम उन बातों को समझने में असफल होते हैं जो हमेशा हमारे साथ होती हैं। आइए अपन सूत्र पर चलते हैं। तो जो आज का मुख्य विषय है, सूत्रे मणिगणा इव। भगवत गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, जहां पर भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। इस श्लोक का सामान्य अर्थ है, हे धनंजय। धनंजय क्यों कहा गया है इसमें? क्योंकि धन का अर्थ होता है संपत्ति, और जय, जिसने
संपत्ति को जय किया है। संपत्ति बाह्य संपत्ति नहीं, जिसको हम बोलते हैं कि बैंक में पैसा हो, हमारे जमीन जायदाद हो। संपत्ति यहाँ पर है दैवी संपत्ति। हमारे अंदर दैवी गुण जितने हैं वो हमारी संपत्ति है। तो हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ, मुझसे परे अन्य किंचित मात्र वस्तु नहीं है। मुझसे अर्थात भगवान कह रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे अंदर है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में ही पिरोया हुआ है। यदि आप एक मणियों की माला लें, मोतियों की माला लें, तो आप देखेंगे कि सारे मोती एक सूत्र के साथ में जुड़े हुए हैं और बीच बीच में हम उसके गांठ लगा देते हैं। तो ये जो संपूर्ण जगत है, ये मणियों की माला के सदृश उस ईश्वर के अंदर ही पिरोया हुआ, अर्थात हर मणि के, हर मोती के मध्य से जाने वाला सूत्र ईश्वर की उपस्थिति है। अब यदि हम इस पर विचार करें तो मनकों के रूप में परा प्रकृति और सूत्र के रूप में, मनकों के रूप में अपरा प्रकृति, सूत्र के रूप में अपरा प्रकृति, दोनों ही परमात्मा का निवास है। यहाँ अपरा प्रकृति के अंतर्गत 84 लाख योनियों का समावेश है। तो ये सारी जो अपरा प्रकृति है, इर्द गिर्द जो घूम रही है, ये वो परमात्मा के ही इर्द गिर्द है और परमात्मा सबके अंदर समाहित है। सान्याल महाशय के अनुसार जिस प्रकार मणिगण सूत्र का आश्रय लेकर मणिमाला के रूप में अवस्थित रहते हैं, उसी प्रकार कूटस्थ चैतन्य का आश्रय करके जीव जगत प्रकाशित होता है। सूत्र के बिना जैसे माला का अस्तित्व नहीं रह सकता, उसी प्रकार कूटस्थ के बिना जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जिस प्रकार माला के भीतर गुप्त भाव से रहकर सूत्र माला का धारक होता है, उसी प्रकार ब्रह्म सूत्र रूप में गुप्त रहकर इस जगत जीव को प्रकाशित करते हैं। इसलिए कूटस्थ ही सब विषयों के कारण रूप में वर्तमान है। उदाहरण के लिए कनक में जैसे कुंडल कल्पित होता है, वास्तव में देखा जाए तो सब कुछ सोना है, सब कुछ कनक है, लेकिन उसमें कुंडल कल्पित होता है जिसकी अभिव्यक्ति होती है और फिर से वो विलोपित हो सकता है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म में यह संपूर्ण जगत कल्पना के द्वारा आश्रितवत अवस्थान करता है। ब्रह्म ही सत्य है, नाम रूप या माया सत्य रूप में दृष्ट होने पर भी पारमार्थिक सत्य नहीं है। जैसे स्वप्न आदि अवस्था के मिथ्या होने पर भी स्वप्न दृष्टा सत्य होता है, ठीक उसी प्रकार जीव और जगत स्वप्नवत मिथ्या है, परंतु स्वप्न का अधिष्ठान रूप दृष्टा मिथ्या नहीं है। दृष्टा यहां क्या हुआ? हमारी आत्मा। आइए इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। सूत्रे मणिगणा इव। तो मणि की परिभाषा क्या है? मणि बहुमूल्य रत्न है। हम सब जानते हैं कि खदानों से उत्खनन के पश्चात जो हमको रत्न प्राप्त होते हैं वो अशुद्धियों से युक्त होते हैं, जिन्हें रासायनिक प्रक्रियाओं से शोधन करके मशीनों में तराश कर बहुमूल्य रत्न का आकार दिया जाता है। इसीलिए कहा गया है स्कंद पुराण के 9वें अध्याय में, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से तो सभी मनुष्य अशुद्ध होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रत्न जब हम खदानों से प्राप्त करते हैं तो उसमें तमाम सारी अशुद्धियां होती हैं। प्रत्येक मनुष्य जन्म से अशुद्ध हुआ। यहाँ शूद्र का अर्थ जाति से नहीं है,
संस्कार द्वारा शोधित होने पर उसका दूसरा जन्म होता है, तब उसको हम द्विज बोलते हैं। तो द्विज का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, द्विज का अर्थ हुआ दूसरा जन्म। तो यहाँ पर द्विज का अर्थ केवल ब्राह्मणों से नहीं है, जिसका भी संस्कार होता है वो द्विज कहलाता है। तो संस्कार होने से द्विज हो गया। और कौन सा संस्कार? मनुष्य के संस्कार का आशय यहाँ पर गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा की प्राप्ति होने से है। अर्थात जब तक हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक दीक्षा की प्राप्ति ना हो, सदगुरु की प्राप्ति ना हो, तब तक हम शूद्र हैं। शूद्र है अर्थात हमारा दूसरा जन्म नहीं हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम मणि हैं या हम घृणा से भरे पात्र हैं? हमें अपने मनुष्य होने पर तभी गर्व करना चाहिए जब हमारे अंदर मनुष्यता के गुण हो। अब आप पूछेंगे कि क्या हम मनुष्य नहीं है? भाई, शरीर के मनुष्य जैसा दिखने मात्र से कोई मनुष्य नहीं हो जाता। पशु और मानव में सबसे बड़ा अंतर यही है कि पशुओं में स्वतंत्र बुद्धि का अभाव होता है। वे अच्छे बुरे, उचित अनुचित में विशेष भेद नहीं कर सकते। परंतु मनुष्य को ईश्वर ने यह क्षमता प्रदान की है कि हम उचित अनुचित का विचार कर सकें और उसके अनुसार ही व्यवहार कर सकें। तो जब हम बुद्धि का प्रयोग किए बिना अनुचित व्यवहार करते हैं तो वो पशुतुल्य व्यवहार होता है। पशु नैसर्गिक रूप से मात्र अपने आहार के लिए अन्य पशु का वध करता है, परंतु मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पशुता की सारी सीमाएं लांघ गए। तो भगवान कहते हैं सूत्रे मणिगणा इव। सूत्र की क्या परिभाषा है? सूत्रे मणिगणा इव। तो सूत्र का अर्थ समझना हमारे लिए आवश्यक है। सूत्र की परिभाषा संस्कृत में दी गई है। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। तो प्रत्येक अक्षर का यहाँ पर एक अर्थ है। अल्प अक्षरम अर्थात कम अक्षरों वाला। सूत्र क्या है? कम अक्षरों वाला। उसके लिए बहुत सारे वाक्य, बहुत सारे शब्दों की आवश्यकता नहीं है। छोटे से कम अक्षरों में उसको समझाया जाता है। असंदिग्धम सूत्र के बारे में कोई संदेह नहीं होता। बाकी शब्दों के बारे में आप संदेह प्रकट कर सकते हैं, लेकिन सूत्र में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे हमने गणित में पढ़ते हैं या केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र में हम पढ़ते हैं, उसमें हमने सूत्र पढ़े हैं। तो जैसे सूत्र हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है? ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर 2ab। तो ये इसके बारे में किसी को कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। असंदिग्धम सारवत, जो सूत्र होता है उसके अंदर सार होता है, वो सारवत होता है। अर्थात उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको बिना ज्यादा अधिक अक्षरों के प्रयोग किए सीखने को मिल सकती है। तो जो सार होता है किसी भी चीज का, रस होता है, एसेंस होता है, वो होता है सूत्र। विश्वतोमुखम, निरंतरता लिए हुए। सूत्र क्या है? उसके अंदर कोई भी रुकावट नहीं है, बाधा नहीं है, वो निरंतर होता है। और अस्तोभम, त्रुटिहीन, उसके अंदर कोई त्रुटि की भी गुंजाइश नहीं है। अनअवद्यम, अकाट्य, यानी जो कथन अकाट्य हो उसे हम सूत्र कहते हैं। तो ये सारी जो विशेषताएं जिसमें होती हैं उसको सूत्रविद कहते हैं कि ये सूत्र है। सूत्र का और भी जो हम अर्थ देखें तो सूत्र के अन्य अर्थों में आता है सूत्र अर्थात धागा। सूत्र का अर्थ होता कड़ी,
जो जोड़ के रखती है। सूत्र का अर्थ होता रहस्य, सूत्र का अर्थ होता युक्ति, और एक और अर्थ है इसका जिसको कहते हैं सूक्ति। जैसे महापुरुषों ने कुछ कहा तो वो कुछ शब्दों में वो एक सूत्र बन जाता है, तो वो सूक्ति है। सूत्र का एक अर्थ होता है फॉर्मूला। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि गणित या रसायन शास्त्र में हम जो फॉर्मूला उपयोग करते हैं किसी समस्या का, प्रश्न का समाधान करने के लिए, जानने के लिए, उसको सूत्र कहा गया। सामान्य तौर पर हम सभी 4 सूत्र के विषय में जानते हैं। आप लोग ने सुना होगा ब्रह्म सूत्र जो है वेदांतियों के लिए है, योग सूत्र योगियों के लिए है जिसको कि महर्षि पतंजलि ने लिखा, भक्ति सूत्र नारद जी का, शांडिल्य जी का भक्ति सूत्र वो भक्ति मार्गियों के लिए है, और एक चौथा सूत्र है आम लोगों के लिए जिसके बारे में आप मुझसे अधिक जानते हैं, उसमें मैं नहीं कुछ बोलूंगा नहीं। एक बार गुरुदेव अपनी नियमित यात्रा के दौरान अमेरिका आए, तो आवर्जन पटल पर आसीन अधिकारी ने वीसा पासपोर्ट की जांच करके पूछा, आपका धर्म क्या है? सामान्य तौर पर आप जब भी जाते हैं किसी दूसरे देश की यात्रा पे, तो आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, आप कितने दिन रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे, क्यों आए हैं। तो गुरुदेव को लेकिन अधिकारी ने पूछा, आपका धर्म क्या है? यह प्रश्न सामान्य तौर पर नहीं पूछा जाता है, लेकिन उनका जो विशेष स्वरूप देखकर, सन्यासी स्वरूप देखकर उसने पूछ लिया। प्रश्न तो सामान्य था, लेकिन गुरुदेव ने जो उत्तर दिया वो एक विशेष उत्तर था। गुरुदेव ने तुरंत उत्तर दिया, मेरी श्वास ही मेरा धर्म है। अब आवर्जन अधिकारी इसे समझ नहीं पाया, क्योंकि धर्म का अर्थ लोग सामान्य तौर पे सोचते हैं कि कोई कहेगा मैं ईसाई हूं, हिंदू हूं, बौद्ध हूं, मुस्लिम हूं, लेकिन श्वास मेरा धर्म है ये बात समझ में नहीं आती। फिर भी अधिकारी ने गुरुदेव को जानने दिया, क्योंकि गुरुदेव की उम्र, गुरुदेव का जो व्यक्तित्व, प्रभावशाली व्यक्तित्व, उसको देखकर उसने समझ लिया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये कोई आध्यात्मिक गुरु हैं। यदि हम इस बात पर विचार करें कि गुरुदेव ने जो उत्तर दिया श्वास ही मेरा धर्म है, तो इसके अंदर एक अत्यंत गहन रहस्य छुपा हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि यदि श्वास ही नहीं रहे तो जीवन का अस्तित्व कहां रहेगा? श्वास ही नहीं रहे तो फिर ना हम हिंदू हैं, ना हम ईसाई हैं, ना हम बौद्ध हैं, कुछ नहीं है। तो श्वास ही हमारा प्रथम धर्म है, क्योंकि श्वास ने हमें धारण किया, हम हमारे शरीर को धारण करने के लिए श्वास की आवश्यकता है, इसलिए श्वास धर्म है, और ये हमारा प्रथम धर्म है, और ये मानव का धर्म है, इसमें और किसी धर्म विशेष की आवश्यकता नहीं है। श्वास को हम सूत्र की परिभाषा की दृष्टि से समझें तो क्या होता है? ये कम अक्षरों वाला है, ये संदेह रहित है। किसी को अपनी श्वास के बारे में संदेह है? नहीं है, सब जानते हैं कि हम श्वास ले रहे हैं। श्वास जीवन का सार स्वरूप है, श्वास निरंतर है, ये रुक नहीं सकती। श्वास त्रुटिहीन है और श्वास अकाट्य है, इसके बारे में आप तर्क से इसे काट नहीं सकते, इसलिए श्वास को सूत्र कहा गया है। तो सूत्र की परिभाषा में ये पूरी तरह से ठीक ठीक बैठती है। श्वास का हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों से सीधा संबंध है। कैसे? तो क्रिया योग जो अभ्यास करते हैं, हम सभी जानते हैं कि दैनिक क्रियाओं में हमारे श्वास की गति परिवर्तन होती रहती है। उदाहरण के लिए एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 15 बार श्वास लेता है। ये 16 भी हो सकती है, लेकिन एवरेज यदि हम उसके औसत बात करें तो 15। और इस तथ्य को विज्ञान
के साथ साथ योग दोनों ने इस बात को स्वीकारा है। जब हम प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं, मैं स्वप्न अवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, स्वप्न के उपरांत जो अवस्था है प्रगाढ़ निद्रा, तो उस समय हमारी श्वास धीमी हो जाती है, क्योंकि हम धीमी लंबी गहरी श्वास लेते हैं और श्वास की गति 10 से 12 मिनट हो जाती है प्रति मिनट। यौन संबंध स्थापित करने के समय श्वास की गति बढ़कर 24 प्रति मिनट होती है। और यदि मान लीजिए कोई क्रोध आए किसी को, तो क्रोध की अवस्था में श्वास की गति इतनी बढ़ जाती है कि 1 मिनट में हम 40 बार श्वास प्रश्वास लेने लगते हैं। कल्पना कीजिए कितनी ऊर्जा का क्षय हमारे द्वारा होता है सिर्फ क्रोध के 1 मिनट में। ठीक इसी प्रकार से जिस समय हम प्रसन्न चित्त होते हैं, आनंद की अवस्था में होते हैं, उस समय हमारी श्वास अपने आप धीमी होकर के 8 से 9 प्रति मिनट की गति से चलने लगती है। तो ये श्वास की गति और क्रिया का संबंध है। हम सभी जानते हैं क्रिया में कि एक विशेष प्राणायाम तकनीक के द्वारा हम श्वास की गति को नियंत्रित कर देते हैं, जिसके कारण हमारी मानसिक अवस्था हमेशा प्रसन्न चित्त बनी रहती है, क्योंकि हमने श्वास को ही नियंत्रित कर दिया, तो मानसिक अवस्था उसके अनुसार ही बनी रहेगी। जबकि सामान्य दैनंदिन जीवन में क्या होता है कि श्वास की गति बदलती है और हमारी मानसिक अवस्था बदल जाती है। यहाँ पर हमने क्या किया कि श्वास को हमने नियंत्रित कर दिया। इसीलिए मन और श्वास का भी संबंध हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है। इसके दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है योगी स्वात्माराम द्वारा, चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत, योगी स्थाणुत्वम आपनोति ततो वायुम निरोधयेत। अर्थात यदि श्वास चंचल है तो मन भी चंचल होगा और श्वास स्थिर होने पर मन स्थिर हो जाएगा, क्योंकि श्वास और मन दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। योगी जन श्वास नियंत्रण के माध्यम से समाधि अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। अतः हम सभी को श्वास पर नियंत्रण करना चाहिए। ये क्रिया योग का मूलभूत सिद्धांत है। गुरुदेव प्रायः कहते थे कि श्वास पर नियंत्रण स्वयं पर नियंत्रण है और श्वासहीन अवस्था अमरत्व की अवस्था है। प्रत्येक जीवित प्राणी 24 घंटे श्वास ले रहा है। यदि श्वास की गति को नियंत्रित करा जाए तो इसमें धर्म कहां से आ गया? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम ये अभ्यास इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हिंदू है, सिर्फ इसलिए कि इसको सिखाने वाला हिंदू है। क्योंकि यहाँ पर कई बार प्रश्न आता है सर, परंतु हजारों वर्षों पूर्व लिखित अनेक आर्ष ग्रंथों में इस क्रिया योग तकनीक का उल्लेख है और उस समय सनातन परंपरा को छोड़कर कोई अन्य धर्म था ही नहीं। तब केवल मनुष्य ही था। सनातन धर्म कोई संगठित धर्म नहीं है, वरन जीवन को अनुशासित ढंग से जीने की एक पद्धति है। और इस तथ्य को न समझने वाले को बुद्धि से दिवालिया ही कहा जाएगा। हम जन्म से मृत्यु के क्षण तक निरंतर श्वास लेते रहते हैं। इन दो बिंदुओं के बीच सब कुछ बदल जाता है। जन्म और मृत्यु यदि इन दोनों को दो बिंदु माना जाए, इसके बीच में श्वास हमारी सतत चलती रहती है और इन दो बिंदुओं के बीच, जीवन से मृत्यु के बीच सब कुछ बदल जाता है और निरंतर बदल रहा है। सब चीज बदल जाती है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच श्वास क्रिया अचल रहती है। शरीर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरेगा। बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद किशोरावस्था, युवावस्था, फिर
व्यक्ति जो है बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है और फिर मृत्यु। इसके बीच में कई बार हमें रोगों से भी लड़ना पड़ता है। सो शरीर जो है उसकी विभिन्न अवस्थाएं हैं और उससे वो निश्चित गुजरेगा। सब कुछ बदलेगा। प्राणी दुखी होगा, सुखी होगा, पीड़ा में होगा, प्रसन्न होगा, हर्ष में होगा, विषाद में होगा, सब कुछ बदलेगा। लेकिन इन दो बिंदुओं के बीच आदमी श्वास सतत लेता रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। जिस दिन श्वास बंद हुई उस दिन हम भी इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। श्वास क्रिया एक सतत प्रवाह है, उसमें अंतराल संभव ही नहीं है। अगर हम एक क्षण के लिए भी श्वास लेना भूल जाएं तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि श्वास लेने का उत्तरदायित्व हमारा नहीं है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। मान लीजिए कोई भूल जाए श्वास लेना तो फिर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो इसलिए यथार्थ में हम श्वास नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें हमारी आवश्यकता नहीं है। हम गहरी नींद में हो तो श्वास चलती रहती है, हम गहन मूर्छा में हो तो श्वास चलती रहती है। श्वसन हमारे व्यक्तित्व का एक अचल तत्व है। श्वास लेने का उत्तरदायित्व तो हमारा नहीं है, ये ईश्वर ने ही लिया हुआ है। इसलिए प्रत्येक श्वास ईश्वर की ही श्वास है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। श्वास हमारे और शरीर अर्थात शरीर और आत्मा के मध्य एक सेतु है। इस श्वास रूपी सूत्र के द्वारा हम समस्त प्राणी ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। यदि यह सूत्र समझ में आ गया तो कोई भी प्रश्न का समाधान करना सुगम हो जाएगा। जिस प्रकार गणित में सूत्र के माध्यम से हम कठिन प्रश्नों को चुटकियों में हल कर देते हैं। एक बार मैं भोपाल में अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक के साथ बैठा हुआ था। उन दिनों वही मेरे गुरु थे, अब भी हैं। चर्चा के दौरान मैंने उनसे प्रश्न किया कि वे दूसरों के मन की बात कैसे जान लेते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें कई बार देखा कि वो दूसरों के मन की बात बता देते, कहाँ क्या घटित हो रहा वो बता देते थे उन दिनों। तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, यदि श्वास को जान लिया तो इस चराचर सृष्टि में जो कुछ भी कहीं भी घटित हो रहा है उसका ज्ञान सहज ही प्राप्त कर लोगे। यदि आपने अपनी श्वास को समझ लिया, उसको जान लिया, तो इस समस्त सृष्टि को आप जान सकते। कैसे? क्योंकि उन्होंने कहा जिस श्वास को हम ले रहे हैं, जो प्राण हमारे श्वास के साथ हमारे शरीर के भीतर जा रहे हैं, आ रहे हैं, वही प्राण समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। जिस प्रकार हम जैसे चावल पकाते हैं और पकाने के समय हम उसमें से एक चावल का दाना लेकर के देखते हैं कि वो पका या नहीं, हमको पता चल जाता है कि पूरी हांडी जो है वो पक गई है। चावल की पूरी हांडी पक गई। कैसे? सिर्फ एक उससे। इसी प्रकार से हम यदि सूत्र को पकड़ें तो हम सब कुछ जान सकते हैं। तो श्वास वह सूत्र है, क्योंकि श्वास प्राण के साथ जुड़ा हुआ है हमारे शरीर में। और इस श्वास को यदि हमने जान लिया, अर्थात हमारे प्राणों के ऊपर हमारा नियंत्रण हुआ, तो इस समूचे ब्रह्मांड के अंदर जो प्राण शक्ति, चेतना शक्ति व्याप्त है, उसकी जानकारी हमें सहज हो जाएगी। कहने में बहुत सरल लगता है, लेकिन अभ्यास में कठिन है, लेकिन संभव है। जैसे जैसे हम अपने श्वास को जानने लगेंगे, वैसे वैसे सारे रहस्य हमारे सामने खुलने लगेंगे इस प्रकृति के। गुरुदेव के अनुसार यह साधारण सूत्र नहीं है। जो श्वास सूत्र कहा है, यह साधारण सूत्र नहीं है, यह ब्रह्म सूत्र है, जिससे ईश्वर ने हमारी देह को विचारों और कर्मों की सुमन माला के साथ आबद्ध कर रखा है। माला को देखा जाए तो सूत्र और मणियों में अंतर साफ झलकता है। आप देख सकते हैं माला की मणि और सूत्र अलग अलग हैं,
किंतु वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही है। वो सूत्र भी परमात्मा है, वो मणि भी परमात्मा है और समूचा का जो मणिमाला है वो भी परमात्मा है। तो इस सूत्र को प्राण सूत्र भी कहा गया है। जब कोई व्यक्ति रात दिन प्रत्येक क्रियाकलाप में अपनी श्वास के प्रति सजग रहता है, तब वह ईश्वर के प्रति जागरूक होता है और अंततः जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही क्रिया योग का संदेश है। श्वास के प्रति सजग रहें। आज की परिस्थितियों के संदर्भ में यदि देखा जाए तो हमें प्राणायाम और क्रिया योग की महत्ता का पता चलेगा। प्राणायाम के द्वारा श्वास नियंत्रण की महत्ता आज विशेष है। क्यों? विश्व में प्रतिदिन हजारों व्यक्ति कोरोना महामारी के चलते मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो कमजोर हो गया है और इस वायरस ने उनके फेफड़ों को संक्रमित कर दिया है। इसलिए मौत अधिक हो रही है। तो यदि हम अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को, फेफड़ों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो भी हमें प्राणायाम का अभ्यास करना जरूरी है। प्रतिदिन जो लोग क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं, प्रतिदिन निश्चित तौर पर उन्हें इस महामारी से विशेष चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसकी कुछ सुरक्षा सावधानियां रखना है। आइए अब अन्य सारी भ्रमित पहचानों से बाहर निकलकर सूत्र को पकड़ते हैं। मोटा मोटी मैंने आपको सूत्र के बारे में बताया, अब थोड़ा हम उसके गहन अर्थ पर जाएंगे। क्योंकि यदि सूत्र हाथ लग गया तो जीवन की पहेली को सुलझाना अत्यंत सरल हो जाएगा। और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, प्राणो ही ईश भगवान ईश, प्राण विष्णु पितामह, प्राणेन धार्यते लोकम सर्व प्राणमयम जगत। प्राण ही ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं, समस्त लोक प्राण शक्ति पर ही आधारित हैं और इस संपूर्ण जगत में सब कुछ प्राण की ही अभिव्यक्ति है। इसी को मुंडक उपनिषद के मंत्र में कहा गया है कि प्राणो ही एष सर्वभूतैः विभाति। सर्वभूतैः का अर्थ जहां पर हुआ चर अचर जड़ चेतन, सबके अंदर प्राणों का अस्तित्व है। और हठ योग प्रदीपिका ने इसके बारे में कहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि श्वास और मन दोनों जुड़े हुए हैं। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन श्वास को फिर भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। मनो यत्र विलीयते पवनस्तत्र विलीयते, पवनो लीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते। अर्थात मन के संलीन हो जाने पर श्वास की गति मंद हो जाती है और प्राण संयमित होने पर मन का लय हो जाता है। तो योगिक विज्ञान के अनुसार हम प्राणायाम की प्रक्रिया को समझते हैं। योग विज्ञान के अनुसार यदि सूक्ष्म शरीर के स्तर से हम श्वास को देखें तो जब प्राण प्रवाहित होते हैं तब श्वास की गति होती है। यदि प्राण थम जाए तो उस समय श्वास भी थमी रहेगी। दोनों साथ साथ जुड़े हैं, इसी को हमने कारण श्वास कहा है। जैसे हम क्रिया में कहते हैं ना कि 3 प्रकार की श्वास है। स्थूल श्वास जो हमारे नासापुट से होकर फेफड़ों तक जाती और आती है, इसको हम स्थूल श्वास कहते हैं। फिर हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका तक जाती है, इसको हम सूक्ष्म श्वास कहते हैं। और इस सूक्ष्म श्वास के साथ में हमारे प्राण शक्ति का जो प्रवाह है, चेतना का प्रवाह है, उसको हम कारण श्वास कहते हैं। तो क्रिया योग के अभ्यास में हम स्थूल श्वास पर ध्यान नहीं देते हैं, उसमें हमारा सारा का सारा ध्यान सूक्ष्म श्वास और कारण श्वास के ऊपर होता है। तो
जब प्राण मेरुदंड में स्थित सुषुम्ना में प्रवाहित होता है तब श्वास अंदर ली जाती है। जब प्राण नीचे जाते हैं तो मेरुदंड से श्वास बाहर छोड़ दी जाती है। हम में से अधिकतर लोग प्राण के प्रवाह का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हम प्राणों को अनुभव नहीं कर पाते। हम सिर्फ श्वास ही देख पा रहे हैं, लेकिन उसके साथ प्राण कैसे बह रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, उसका अनुभव सामान्य तौर पर लोगों को नहीं आता है। उसके लिए ध्यान की आवश्यकता है, उसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। अतः क्या होता है कि जब हम प्राण का अनुभव नहीं कर पाते तो प्राण तो अपने तरीके से ही चलते हैं जो कि प्रवाह के बिना है। प्राण अपने हिसाब से ही प्रवाहित हो रहे हैं। हम इसके प्रवाह के प्रति सचेत रहते हैं, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, हम उसको उस पर दृष्टि रखते हैं। जैसा कि हमारा स्वायत्त स्नायु तंत्र, अंतर्स्रावी तंत्र, तंत्रिकाओं का विद्युत प्रवाह हमारी धारणा के बिना चलता है, श्वास, हमारी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सब हमारे बिना चेष्टा के चलता है। उस पर धारणा नहीं, लेकिन वो चल रहा है। तो अधिकांश समय हम अपने श्वास लेने की गति के प्रति सचेत नहीं होते हैं। अब जब हम प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं तो आरंभ में हम क्या करते हैं, श्वास की गति को नियंत्रित करते हैं, फिर धीरे धीरे प्राण की गति को अनुभव करते हैं। एक बार जब हम प्राण की गति को अनुभव करने में सक्षम हो जाते हैं तो हम निर्धारित तकनीक में सचेतन रूप से प्राण को संचालित करना शुरू कर देते हैं, जो कि आरंभिक चरणों में श्वास के साथ जुड़ा होता है और क्रिया की उच्च तकनीक में प्राणायाम श्वास के साथ नहीं जुड़ा हो सकता है। फिर से मैं आपको बोलता हूं, आरंभ जब करते हैं क्रिया का अभ्यास तो हम सिर्फ श्वास की गति को नियंत्रित करते हैं। फिर जैसे जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हम उस श्वास की गति में उस प्राण की गति का अनुभव करने लगते हैं। फिर और अभ्यास से क्या होता है, हम उस प्राण को अपने इच्छा शक्ति के माध्यम से उसको संचारित करना शुरू करते हैं कि यहाँ 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 प्राण जा रहे हैं, जैसे कि उच्च तकनीक में हम सीखते हैं। फिर एक बार जब हमारे को प्राण की गति का अनुभव होने लगता है, फिर हम उसको संचालित करना शुरू कर देते हैं शरीर के विभिन्न भागों में, तो हम अपने सूक्ष्म शरीर पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो प्राणायाम के माध्यम से प्राण को नियंत्रित करने में जब हम सक्षम हो जाते हैं, तब हमारा सूक्ष्म शरीर पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। और एक बार जब हम सूक्ष्म शरीर पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, तो हम स्थूल शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। हम सीधे सीधे स्थूल शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकते, हमको उसके पीछे जो शक्ति, चेतना शक्ति है, उस काम कर रही है, उसको नियंत्रित करना होता है। और जब हम स्थूल शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं, तब योगी की भांति तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और अन्य आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता को योगी नियंत्रित कर सकता है। और ये सभी स्थितियां योगी के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं तो वो अपने हृदय को धड़कने से नाड़ी के स्पंदन को भी रोक सकता है। जब योगी अपने अस्तित्व के लिए श्वास और हृदय पर निर्भर नहीं है, तब ईश्वर का ज्ञान उस पर अवतरित होता है और वो निर्विकल्प समाधि की स्थिति प्राप्त कर लेता है। इसके लिए अभ्यास लगता है। केवली कुंभक की स्थिति के दौरान फेफड़ों में वायुमंडलीय दबाव, जो फेफड़ों का दबाव है, वो वायुमंडलीय दबाव के समान हो जाता है। केवली कुंभक की वो स्थिति है जब आपके फेफड़ों में जो वायुमंडल, जो वायु का दबाव है और वायुमंडल में जो दबाव है वायु का, वो दोनों समान हो जाते हैं। श्वसन बंद हो जाता है और फेफड़े अपनी गतिविधि बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए। और इन परिस्थितियों में
माया का आवरण जो हमें अपने अस्तित्व के गहन पहलुओं को देखने से रोकता है, उठा लिया जाता है। पर्दा उठ जाता है, आवरण हट जाता है और हम उच्चतम सत्य की सहज अनुभूति प्राप्त करते हैं। हम सभी लोग क्रिया अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। अब उसके अंदर और गहराई में जाने के लिए मैं आपको कुछ सूत्र देता हूं। श्वास रूपी सूत्र की हमने चर्चा की। अब इस सूत्र की गहनता में जाएंगे और उसके लिए एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र में बहुत सारे सूत्र हैं, लगभग 112 सूत्र हैं। ये सूत्र हमारे क्रिया अभ्यास के लिए बहुत विशेष महत्व रखते हैं। तो सूत्र नंबर 39 और 40 के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। विज्ञान भैरव तंत्र के 39वें सूत्र में श्री भैरव कहते हैं भैरवी से, प्रणव आदि समुच्चारात प्लुतान्ते शून्य भावनात् शून्यया परया शक्त्या शून्य में शून्यताम एति भैरवी। ओ भैरवी, सम्यक रूप से प्रणव या पावन ओंकार इत्यादि का ठीक उच्चारण करते हुए प्लुत उच्चारण के समय शून्य पर धारणा करते हुए योगी शून्य की सबसे प्रचंड ऊर्जा का अनुभव करते हुए स्वयं शून्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अब अगर आप उसके शब्दों पर जाएंगे तो समझने में बहुत समय लगेगा। यह तो इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसका तत्व क्या है? इसके तत्व को आइए समझते हैं। यह बहुत गहन रहस्य है जिसका सीधा संबंध हमारी प्राणायाम तकनीक से है। पहले मैं आपको इसका शाब्दिक अर्थ के बारे में थोड़ा बता दूं। ओमकार उच्चारण के लिए जो कहा है इसमें श्री भैरव ने, ओमकार उच्चारण 3 रूप में होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। प्लुत है ना अति दीर्घ। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जिस प्रकार कुक्कुट यानी मुर्गा सुबह सुबह बांग देता है, तो पहले आप उसको देखेंगे तो छोटी बांग देता है, फिर बड़ी देता है, फिर उच्च स्वर में बांग देता है। तो ऐसे ही ओमकार का उच्चारण 3 रूप में होता है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। कैसे? ओम, ओम, ओम। जो लोग संस्कृत जानते हैं वो इन तीनों शब्दों से परिचित होंगे कि संस्कृत में कुछ रचनाओं को पढ़ते या बोलते वक्त कुछ अक्षरों या वर्णों पर ज्यादा भार देना पड़ता है, कुछ पे कम। तो उच्चारण की इस न्यूनाधिकता को मात्रा द्वारा दर्शाया जाता है। तो जिन वर्णों पर कम भार दिया जाता है वो ह्रस्व कहलाते हैं, उनकी मात्रा होती 1। जैसे अ, ई, उ, दृ, र, ये ह्रस्व स्वर है। जिन वर्णों पर अधिक जोर दिया जाता है वो दीर्घ कहलाते हैं, उनकी मात्रा होती 2। जैसे आ, ई, उ, ऋ, र। प्लुत वर्णों का उच्चार अति दीर्घ होता है, उनकी मात्रा होती 3। खैर हम व्याकरण में नहीं जाएंगे। यहाँ पे जो श्री भैरव ने कहा कि ओमकार उच्चारण है वो 3 प्रकार से होता है। वो क्यों? वो 3 प्रकार जो हैं वो प्रणव के 3 प्रकार कहे गए, जिसमें एक होता है वैदिक प्रणव, जिसको हम सब जानते हैं ओमकार। ओम जिसको हम लिखते हैं संस्कृत में, उसको बोलते हैं वैदिक प्रणव। फिर एक शैव प्रणव है, शैवाइट्स जो हैं, जो शिव को मानने वाले हैं, शैव। सो शैव प्रणव जो है उसको बोलते हैं हूम, बड़ा वाला हूम। ऐसे ही एक शाक्त प्रणव है जिसको कहा गया ह्रीम। इसलिए प्रणव भी 3 प्रकार के हैं। सामान्यतः प्रणव उच्चारण में प्लुत स्वर के पश्चात उन्मना तक अर्धमात्रा बिंदु आदि पर धारणा की जाती है, किंतु इस सूत्र में श्री भैरव एक पृथक तकनीक समझा रहे हैं जिसमें अर्धमात्रा बिंदु इत्यादि पर धारणा नहीं करना है,
वरन प्रणव उच्चारण के प्लुत चरण के उपरांत शून्य पर धारणा करना है। यहां पर शून्य का अर्थ है वो अवस्था जो कि अंतर बाह्य विषयों के आधार से मुक्त, सभी तत्वों से मुक्त हो और जिसमें क्लेशों का किंचित मात्र भी अवशिष्ट न हो। उदाहरण के लिए प्रतिमा, वस्त्र, ज्योति, ये मन में ये बाह्य अवलंबन है। मन के प्रतिमा के ऊपर हमने ध्यान केंद्रित किया तो बाह्य अवलंबन है। दुख सुख आदि मन के आंतरिक अवलंबन है। और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 मन के अवशिष्ट संस्कार हैं। शून्य का वास्तविक अर्थ है इन सभी आलंबनों से स्वतंत्र अवस्था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मन की निर्विचार अवस्था शून्य अवस्था है। तो शून्य की प्रचंड ऊर्जा का तात्पर्य यहाँ पराशक्ति से है और शून्य अवस्था को प्राप्त करना अर्थात श्री भैरव के सदृश हो जाना है, जो भिन्नता से, द्वंद्व से, विकल्पों से परे अवस्था है। सो शून्य अर्थात पराशक्ति पर अपने आप को स्थिर करना और श्री भैरव के सदृश हो जाना। सो शून्य पर ध्यान करके शून्य अवस्था को प्राप्त करना। अब मैं आपको 2 सूत्र देता हूं। इसमें आज के विषय का सबसे महत्वपूर्ण समय, यहां पर आप देखेंगे इस सूत्र के द्वारा हमको 2 सूत्र मिले श्वास क्रिया के लिए, जो आप देख सकते हैं। यहां मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाया है। इसमें प्रथम सूत्र है आत्म उपलब्धि का अनुभव 2 श्वासों के मध्य हो सकता है। दूसरा सूत्र है जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है तो इन 2 घुमाव बिंदुओं पर आत्म उपलब्धि होना चाहिए। जैसे पहले मैंने आपको बताया प्रथम सूत्र, तो यहाँ पर एक ही चक्र लिया मान लीजिए हमने, तो यहाँ पर जैसे श्वास हमने ली, उसके बाद कुछ देर हमने कुंभक किया, अंतः कुंभक, फिर हमने श्वास छोड़ी, बाह्य कुंभक किया। तो इस कुंभक की स्थिति में हमको आत्म उपलब्धि होगी। दूसरा जो है जब श्वास नीचे से ऊपर जाती है, तो जब हम चक्र में जाते हैं तो हम श्वास लेते हैं, तो जिस समय श्वास हमने ली और उसके बाद कुंभक किया और जैसे ही कुंभक के बाद हम उसको नीचे लाना चाहते हैं तो एक मोड़, एक घुमाव बिंदु आता है। इसी प्रकार से जब हम श्वास छोड़ने के बाद फिर दूसरी श्वास लेते हैं तो उसके ठीक पहले एक घुमाव बिंदु आता है, एक मोड़ आता है। तो इन मोड़ों पर, इन घुमाव बिंदुओं पर धारणा से हमारे को आत्म उपलब्धि हो सकती है। अब इस सूत्र को थोड़ा सा मैं बता दूं, समय कम है इसलिए मैं इसको तुरंत समाप्त करता हूं। पहली सूत्र में मैंने क्या कहा, श्वास के भीतर आने के पश्चात, यानी श्वास ली उसके पश्चात और बाहर लौटने के ठीक पूर्व, ये केवली कुंभक की अंतः कुंभक स्थिति है। ठीक इस समय जब श्वास भीतर आए तो उसका निरीक्षण करो। उसके फिर बाहर या ऊपर मुड़ने के लिए पहले एक क्षण के लिए, या इसे मैं कहूं तो एक क्षण के 1000वें हिस्से के लिए श्वास रुक जाती है। जैसे ही हम श्वास हमने भीतर ली, श्वास हमने रोकी, अंतकुंभक किया, तो उसके 1000वें हिस्से में जब श्वास बंद होती है, वहां पर एक बिंदु है। उस बिंदु पर, यानी कोई बिंदु अर्थात सिर्फ उसको एक सूक्ष्म स्थिति है, तो उस बिंदु पर श्वास ठहर जाती है और फिर श्वास बाहर जाती है। तो वो जो बिंदु है, जब श्वास ठीक बाहर वापस जाने लगती, ठीक उसके पहले अवस्था 1000वां सेकंड जो है, वहां पर यदि हम धारणा करें तो जब श्वास बाहर जाती है तो वहां एक बिंदु पर ठहर जाती है। फिर वो श्वास जब भीतर को लौटती है तो श्वास के भीतर या बाहर मुड़ने के पहले एक क्षण आता है जब हम श्वास नहीं लेते। उसी क्षण में समाधि का अनुभव संभव है, क्योंकि जब हम श्वास नहीं लेते हैं तो हम संसार में नहीं होते।
ध्यान दीजिए इस बात को, जब हम श्वास नहीं लेते हैं तो संसार में नहीं होते हैं, अर्थात जब हम श्वास नहीं लेते तो हम मृत प्राय हैं, यानी हम तो हैं, शरीर तो है लेकिन मृत है। परंतु ये क्षण इतना सूक्ष्म है कि हम उसे कभी देख ही नहीं पाते, इसके लिए बहुत अभ्यास लगता है। और दूसरे सूत्र को मैं बताता हूं, जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है, फिर श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, तो इन दो घुमाव बिंदुओं पर आत्म उपलब्धि होती है। इसको बोलते हैं बाह्य कुंभक स्थिति। थोड़े अंतर के साथ ये वही विधि जो मैंने आपको पहले बताई, पहले वाली विधि। तो अब यहां पर क्या होता है कि अंतराल पर न होकर के धारणा हमारी मोड़ पर है। तो बाहर जाने वाली और अंदर आने वाली श्वास एक वर्तुल बनाती है। याद रहे, ये श्वास जो समानांतर रेखाओं की तरह नहीं है, क्योंकि हम सदा सोचते हैं कि आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास दोनों समानांतर रेखाओं की तरह, मगर ऐसा नहीं है। भीतर आने वाली श्वास आधा वर्तुल बनाती है और शेष आधा वर्तुल बाहर जाने वाली श्वास बनाती है। इसलिए पहले यह समझ लें कि श्वास और प्रश्वास मिलकर एक वर्तुल बनता है, ऐसा। और वे समानांतर रेखाएं नहीं है, क्योंकि समानांतर रेखाएं कहीं मिलती नहीं है। दूसरी ये कि आने वाली और जाने वाली श्वास दो नहीं है, वो एक ही है। वही श्वास भीतर जाती है, वही श्वास बाहर जाती है, इसलिए भीतर उसका कोई मोड़ अवश्य होगा। वो कहीं ना कहीं तो मुड़ती होगी, जब भीतर जाएगी फिर बाहर आएगी तो कहीं ना कहीं मोड़ आएगा। कोई बिंदु ऐसा होगा जहां जाने वाली श्वास आने वाली श्वास बन जाती है, लेकिन मोड़ पर इतना जोर क्यों है? क्यों घुमाव बिंदु के ऊपर कहा गया ऐसा? उदाहरण समझते हैं। अगर आप कार चलाना जानते हैं तो आपको हर एक गियर का पता होगा। हर एक गियर को बदलने के लिए आपको न्यूट्रल गियर में आना पड़ता है, और न्यूट्रल गियर गियर नहीं है। आप पहले गियर से दूसरे गियर में जाते हो, फिर दूसरे से तीसरे गियर में, लेकिन हर बार आपको न्यूट्रल गियर से होकर जाना पड़ता है, और वो न्यूट्रल गियर घुमाव का बिंदु है, मोड़ है। उस मोड़ पर पहला गियर दूसरा गियर बन जाता है और दूसरा गियर तीसरा बन जाता है। वैसे ही जब आपकी श्वास भीतर जाती है और घूमने लगती है, तो उस वक्त वो न्यूट्रल गियर में होती है, अन्यथा वो घूम नहीं सकती। उसे उस तटस्थ क्षेत्र से गुजरना पड़ता है। उस तटस्थ क्षेत्र में आप न तो शरीर हो, न ही मन हो, न शारीरिक हो न मानसिक हो, क्योंकि शरीर आपके व्यक्तित्व का एक गियर है और मन उसका दूसरा गियर है। तो आप एक गियर से दूसरे गियर में गति करते हो, इसलिए आपको एक न्यूट्रल गियर की आवश्यकता है, जो न शरीर हो न मन हो। उस तटस्थ क्षेत्र में मात्र आप हो, मात्र अस्तित्व, शुद्ध सरल अशरीरी और मन से मुक्त। यही कारण है कि घुमाव बिंदु पर, मोड़ पर इतना जोर दिया गया है। तो जब आप प्राणायाम का अभ्यास करें तो इन दोनों बातों का ध्यान रखें। आप देखिए कि आपके अभ्यास में कितना अंतर आता है। अभी हमको सूक्ष्म में जाना पड़ेगा, अब स्थूल श्वास पे नहीं है, अब हमको प्राण को वहां पर अनुभव करना है, उसके साथ साथ इन बिंदुओं पर, चक्र चक्र में, और जिस समय जो घुमाव आता है, जो श्वास जाती है आती है, उसके जो घुमाव बिंदु, वहां पर यदि हमने मन को स्थिर कर दिया, क्योंकि उस समय आप केवली कुंभक के अंत और बाह्य अवस्था में रहते हैं, तब देखिए आपको ध्यान का विशेष आनंद आएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब हम आत्म उपलब्धि को प्राप्त करेंगे। क्योंकि हम समय सीमा से परे जा रहे हैं, इसलिए मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विश्राम देता हूं। आज जो कुछ भी हमने चर्चा की, उसमें हमको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मिले हैं। क्रियाभ्यास को कैसे हम गहनता पर ले जाएं, इन सूत्रों का उपयोग करके आप अपने जीवन के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि यदि हमने अपने श्वास को जान लिया तो सब कुछ जान सकते हैं। आइए इन सूत्र का हम उपयोग करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। साथ साथ इस विश्व में शांति सद्भाव का संचार करें। भगवान से, ईश्वर से, सदगुरु से
और सभी गुरुजनों से प्रार्थना करता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सबको भक्तिपूर्वक प्रणाम।